हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के माँ बाप जर्मनी के म्यूनिख शहर में रहते थे, लेकिन आइंस्टाइन का जन्म म्यूनिख में नहीं बल्कि 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ही उल्म शहर में हुआ था। दोस्तों, जब आइंस्टाइन 1 साल के थे तब उनके माँ बाप को अपने व्यापार के चलते म्यूनिख में जाना पड़ा, जहां वो डीसी करंट पे चलने वाली चीज़ें बेचते थे। इसीलिए आइंस्टाइन की स्कूल की पढ़ाई भी कुछ समय के लिए म्यूनिख में ही हुई। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बचपन के ही छोटी सी उम्र में सब चीज़ें हमारे लिए नई होती हैं और हम हर एक चीज़ को बड़े जिज्ञासु होकर देखते हैं। ठीक ऐसे ही आइंस्टाइन जब 12 साल के थे तब उनके पिताजी ने उन्हें एक कंपास दिखाया दोस्तों, जिसमें एक सुई घूमकर उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। इसे देखकर आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गए और अब उन्हें जानना था कि आखिर प्रकृति की कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस सुई को उत्तर दिशा की ओर घुमा रही है। इस कंपास से उठी जिज्ञासा ने एक ऐसे सफ़र की शुरुआत कर दी थी जो मंदबुद्धि कहे जाने वाले लड़के को एक महान वैज्ञानिक बनाने की ओर ले गया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जैसे जैसे आइंस्टाइन बड़े हो रहे थे उनकी विज्ञान और ब्रह्मांड को लेकर जिज्ञासा और बढ़ने लगी। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को फिजिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए जर्चिक के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से फिजिक्स की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलकर आइंस्टाइन फिजिक्स के अध्यापक बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर को ये मंजूर नहीं था और उसने आइंस्टाइन के लिए कोई और रास्ता चुन रखा था। उन्हें अध्यापक का पद नहीं मिला और अपने दोस्तों के कहने पर उन्होंने पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क के पद पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा करना उनकी एक मजबूरी थी, लेकिन ये मजबूरी कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी को एक बड़ा मोड़ देने वाली थी। दोस्तों, असल में पेटेंट ऑफिस में काम करने के दौरान उन्हें मौका मिला वो सब जानने का जो उनकी ब्रह्मांड और इस दुनिया की खोज को आगे बढ़ाने में सहायक बनी। जैसे जैसे वो और लोगों को पेटेंट्स को पढ़ाने लगे तो उन्हें ब्रह्मांड और फिजिक्स की काफ़ी जानकारी हासिल हो गई और उन्हें पेटेंट्स की मदद से उन्हें अपने थ्योरीज को लोगों को सामने का रास्ता मिल गया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक और फिजिस्ट होते हुए भी वैज्ञानिक थ्योरीज को सच नहीं मानते थे। जैसे वो न्यूटन के द्वारा दी गई समय की परिभाषा को नहीं मानते थे। न्यूटन के अनुसार समय हर एक के लिए एक जैसा और इसकी गति कभी बदलती नहीं, जबकि आइंस्टाइन का एक कहना था कि समय हर एक के लिए एक जैसा नहीं है, बल्कि ये किसी भी चीज़ के भार या फिर उसकी गति की वजह से अपनी गति को बदलता है। और आइंस्टाइन ऐसे हवा में बातें नहीं करते थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये सब कुछ साबित कर दिखाया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा और दुनिया को बताया कि समय किसी भी चीज़ की गति बदलने पर अपनी गति को बदल लेता है। इसका उदाहरण देते हुए आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप एक रेलगाड़ी में हैं जिसकी पटरी पूरी धरती के चारों तरफ फैली हुई है और अब ये रेलगाड़ी अगले 100 साल के लिए प्रकाश की गति से धरती के चक्कर लगाती है, तो दोस्तों, अब जो लोग रेलगाड़ी के अंदर बैठे हैं उनके लिए एक हफ्ता ही बीतेगा, लेकिन बाहर की दुनिया में 100 साल बीत जाएंगे। नंबर 6। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा जिसे पैरिटियल लोब कहा जाता है, वो आम इंसान की तुलना में 15% ज़्यादा बड़ा था। दोस्तों, ये हिस्सा नंबरों को समझने और किसी भी चीज़ की एक नकली तस्वीर दिमाग में बनाने के काम आता है, बिल्कुल एक एनिमेटेड मूवी की तरह। दोस्तों, इसी कारण से आइंस्टाइन की सोचने समझने की
काबिलियत औरों से ज़्यादा थी, जिस वजह से वो अपनी कई सारी खोजों को बिना कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए जाने लेते थे कि वो खोज काम करेगी या नहीं। दोस्तों, आज आइंस्टाइन के द्वारा दी गई कई थ्योरीज सब साबित होती जा रही हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आइंस्टाइन की ज़्यादातर थ्योरीज ऐसी होती थी जिन्हें उस समय किसी उपकरण से साबित करना मुमकिन नहीं था, तो आइंस्टाइन उन्हें साबित करने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट नाम का तकनीक का उपयोग किया करते थे। इस तकनीक में हम अपने विचारों के जरिए ही एक देख सकते हैं कि जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं वो असल में क्या परिणाम लेकर आएगा। दोस्तों, जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ प्रकाश की गति 299,792,458 मीटर पर सेकंड या उसके आसपास की गति से आगे बढ़ती है तो समय उसके लिए इतना धीमा हो जाएगा जैसे वो रुक गया हो। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो इतनी तेज़ चल सके, इसीलिए आइंस्टाइन ने इसे अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से ही साबित कर दिया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, एक बार आइंस्टाइन को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी एक सेरेमनी में बुलाया, जहां उन्हें और उनकी पत्नी को माउंट विल्सन पर उस समय का सबसे बड़ा टेलीस्कोप देखने का मौका मिला। वहां इतने बड़े टेलीस्कोप को देख मिसेस आइंस्टाइन ने लैब इंचार्ज से पूछा कि आप इससे क्या करते हैं। तब उन्हें लगा कि मिसेस आइंस्टाइन मजाक कर रही हैं या शायद उनके एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान थोड़ा कम है, तो वो बोले कि इससे हम ब्रह्मांड की दूरी दराज की चीज़ों को देखते हैं और ब्रह्मांड के नियमों को जानते हैं। तब मिसेस आइंस्टाइन ने उन्हें कहा कि अच्छा, मेरे पति तो एक काम चिट्ठों के कागज़ और पेन से ही कर देते हैं। फैक्ट नंबर 9। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने महान वैज्ञानिक थे, फिर भी जब हिटलर जर्मनी के अंदर सत्ता में आया तब उसने आइंस्टाइन के ऊपर $5,000 का इनाम रखा हुआ था और उन्हें अपनी एनिमी लिस्ट में रखा हुआ था। उनके नाम की जगह जगह पर्चे लगवाए जिन पर लिखा था नॉट एट हैंग्ड। इसके 2 कारण थे। पहला कारण आइंस्टाइन की यहूदी थे और हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, और दोस्तों दूसरा कारण हिटलर को आइंस्टाइन के तेज दिमाग से खतरा था, जिसके चलते हिटलर ने जर्मनी में पड़ी आइंस्टाइन की सारी रिसर्च बुक को आग लगवा दी। दोस्तों, अगर आइंस्टाइन जर्मनी में रहते तो उन्हें हिटलर के लिए काम करना पड़ता, पर वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो अमेरिका चले गए, जहां उन्हें नागरिकता भी मिल गई और उनकी बाकी ज़िंदगी वहीं बीती। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कुछ ही लोगों का मानना था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए ज्ञान के किसी ऐसे सागर में चले जाते थे जहां से उन्हें कई तरह का ज्ञान मिलता था। वो कई बार एक ही स्थिति में घंटों तक बैठे रहते थे और फिर अपने पेपर पर कुछ लिखते थे। ये और कुछ नहीं, उनकी कोई ना कोई नई खोज होती थी। दोस्तों, वो घर में आराम से बैठे होते थे, लेकिन अपने दिमाग में वो ब्रह्मांड की अनंत दूरियों में घूमे रहे होते थे। इन बातों को सिरे से नकारना सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान के ऐसे ही सागर का वर्णन कई पुरानी किताबों में भी मिलता है, जिनमें बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में ज्ञान का एक ऐसा सागर है जहां इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी मौजूद है, जहां इस ब्रह्मांड की पूरी जानकारी है और हम उस तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमें जानना होगा कि वह तक कैसे जाया जा सकता है। दोस्तों, तो ये भी हो सकता है कि आइंस्टाइन और उनके जैसे कुछ और लोग इसी तरह के ज्ञान के उस सागर तक चले गए हों।